देयर आर लॉट्स ऑफ सेटअप्स अवेलेबल ऑनलाइन, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे भी कुछ सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो स्टार्टिंग विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिस पर लोग ट्रेड करते हैं, बट जो दो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स गो इनटू चार्ट एंड अंडरस्टैंड दिस टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। फर्स्ट वन इज एनगल्फिंग कैंडल्स। ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसमें सिंपल है कि जो सेकंड कैंडल होता है ये पूरे फर्स्ट कैंडल को एनगल्फ करना चाहिए। दैट मीन्स सेकंड कैंडल का हाई एंड लो के अंदर अगर फर्स्ट कैंडल की पूरी बॉडी हो देन दैट इज़ एन एनगल्फिंग फॉर मी। जैसे कि ये हाई है एंड मानो कि ये लो है। ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका बॉडी इस हाई एंड लो के अंदर होना चाहिए। अगर वीक बाहर है डजेंट मैटर, स्टिल इट्स एनगल्फिंग फॉर मी। अगर वीक बाहर है डजेंट मैटर, स्टिल इट इज एनगल्फिंग फॉर मी। मुझे बस ये चाहिए कि फर्स्ट कैंडल का जो भी बॉडी है that should be inside high and low of second candle. If the second candle is green, that means it is an bullish engulfing, and if the second candle is red, that means it's bearish engulfing. नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है स्टार पैटर्न्स, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो यस, दिस इज अ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? सो देयर आर थ्री कंडीशंस टू आइडेंटिफाई द स्टार कैंडल्स। देखते हैं पहले मॉर्निंग स्टार के, फिर देखते हैं इवनिंग स्टार के लिए। तो पहला कंडीशन ये है कि फॉर मॉर्निंग स्टार फर्स्ट कैंडल शुड बी कंपलसरी रेड। सेकंड कुछ भी होगा इसलिए मैंने ब्लैक रखा है, दिस कैन बी ग्रीन, रेड, डजेंट मैटर। बट थर्ड कैंडल शुड क्लोज अबव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड ऑल्सो इट शुड बी अ बुलिश कैंडल। अब मैंने कहा है कि क्लोजिंग शुड बी अबव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, इसका मतलब हाई एंड लो का 50% एज वेल एज सिर्फ बॉडी का 50%, जो भी ये दो पार्ट हो गए उन दोनों के ऊपर ही ये थर्ड कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये है मॉर्निंग स्टार। वाइस वर्सा फॉर इवनिंग स्टार, फर्स्ट कैंडल शुड बी कंपलसरी अ बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल। सेकंड कुछ भी चलेगा, इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन, ये डोजी होगा, मारूबोज होगा, कुछ भी होगा, डजेंट मैटर। थर्ड कैंडल शुड बी कंपलसरी रेड एंड येस इट शुड क्लोज बिलो 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल। तो ये है मेरे सिंपल कंडीशंस फॉर इवनिंग स्टार। सो दीज आर द कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर कंफर्मेशन, एंड उसके बेसिस पर मैं एंट्री करता हूँ इफ़ आई सी दीज टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स ऑन माई POI और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस रीजन था एंड यू कैन सी ये दो कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि दिस वन इज़ ग्रीन एंड दिस वन इज़ रेड। सो सेकंड इज़ रेड, दैट मीन्स दिस इज़ बियरिश एनगल्फिंग। ओके, एंड जैसे मैंने कहा कि सेकंड कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, इसके अंदर अगर फर्स्ट कैंडल का बॉडी होगा डजेंट मैटर इफ द वीक इज अबो हाई ऑफ सेकंड कैंडल। बस मुझे ये कंडीशन चाहिए था कि फर्स्ट शुड बी ग्रीन, सेकंड शुड बी रेड, एंड सेकंड के हाई और लो के अंदर फर्स्ट की बॉडी है, दैट मीन्स दिस इज एन एनगल्फिंग फॉर मी। तो मैंने उसी बेसिस पर यहाँ पर एंट्री प्लान की थी एंड दिस इज द रिजल्ट। अगेन यहाँ पर भी एंट्री दिख रहा है, अगेन इट इज़ टचिंग द रेजिस्टेंस जोन। तो टच होने के बाद यहाँ पर फिर से दिखा मुझे कि ये दो कैंडल बन रही है एंड व्हाट वी कैन सी इज फर्स्ट इज ग्रीन, सेकंड इज रेड, दैट मीन्स इट इज़ अ बियरिश एनगल्फिंग। एंड ये सेकंड के हाई और लो के अंदर फर्स्ट का बॉडी है, दैट मीन्स दिस इज एन एनगल्फिंग फॉर मी। सो यहाँ पर एंट्री होगी, दैट्स इट। आई होप आपको ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि कैसे मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिफाइन करता हूँ व्हेन आई एंटर बेस्ड ऑन दीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।